जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कुंभ राशि के जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं कहता हूं ना, मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि। सबसे ज्यादा रिसर्च मैं इस राशि पर करता हूं, आपको सबसे बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आखिर जुलाई कैसा व्यतीत होगा, आपको इंतजार था ना कि जुलाई के बारे में तो बताओ, आखिर होगा क्या। तो आ गया हूं जुलाई के बारे में बताने के लिए। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जुलाई आपके लिए कितनी खास रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है जुलाई के अंतर्गत अगर देखा जाए। कुंभ राशि के लोग कैसे अपनी पहचान करें कि मेरी कुंभ राशि है या नहीं है। अब आपको आज कुछ आपके हाथ की लकीरों के बारे में बताता हूं, कुछ आपको आपके हाथ के अंदर की परिस्थितियों के बारे में बताता हूं कि आप इससे महसूस कर सकते हैं कि आपकी कुंभ राशि है या नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि के जो लोगों का हाथ होता है ना, वो काफी उबड़ खाबड़, मतलब गड्ढों से जब ऐसे करेंगे आप ना ऐसे, तो हाथ में बहुत सारी जगह गड्ढे बन जाते हैं। बहुत अलग अलग जगह बनते हैं। एक जनरली है कि आप हथेली ऐसी करें तो एक जगह गड्ढे बने। कुंभ राशि के लिए कई जगह पर गड्ढे बनते हैं। एक बात और बता देता हूं, कुंभ राशि के लोगों के अधिकतम हाथों में यहां पर दो रेखाएं पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भी कुंभ राशि की एक बड़ी डिफरेंट पहचान है हस्तरेखा के अंतर्गत। कुंभ राशि के लोगों की उंगलियां छोटी होती हैं। कुंभ राशि के लोगों के उंगलियों पर यहां पर बाल अवश्य होते हैं। ये कुंभ राशि की अलग सी पहचान है। कुंभ राशि के लोगों का जो हाथ होता है वो थोड़ा टाइट होता है। कुंभ राशि के लोगों की उंगलियां जनरली मोटी पाई जाती हैं। कुंभ राशि के लोगों के नाखून जो है वो चौकोर पाए जाते हैं। कुंभ राशि के लोगों के नाखूनों पर नाखून जो है हल्के से पीले रंग के या नीले रंग की परिस्थिति के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आपकी जो हाथ और नाखून की जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करता हूं। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रह ही गया, जुलाई व्यतीत कैसे होगा उस पर विस्तार से चर्चा करें। जुलाई में रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ा काम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर एक सूचना जो पहले देता हूं वो दे देता हूं कि यदि आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा से शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरे आप अपने हैं, सबसे पसंदीदा मेरी राशि है, सबसे पसंदीदा मुझे आप लोग हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं संगीत में कथा कराने के लिए। अगली कथा हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भुसार करके कोई जगह है जहां पर होने जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं, 3 जुलाई से कथा है कि आप मेरी कथा को श्रवण करें, हिमाचल में रहते हैं तो आप कथा को श्रवण कर सकते हैं और आकर के मेरे साथ आप वहां पर मुलाकात भी कर सकते हैं। हिमाचल में मैं रहने वाला हूं, तो ये परिस्थिति आपके साथ रहेगी। अब आइए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव जुड़कर फ्री में बात कर सकते हैं, आपके लिए खास आता हूं। और वैसे बात करना चाहते हैं तो समय लेना होगा, कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा और लेकर के मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। आइए बता देते हैं कि आखिर आपका जो ये महीना रहने वाला है जुलाई का, वो कैसा रहेगा। जुलाई का जो महीना है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, वो आपका 2-3 चीजों को लेकर के बड़ा शानदार रहेगा। और उसमें से जो सबसे पहली चीज की बात कर रहा हूं वो है दिल की इच्छा को पूरी करने वाली चीज। कोई ऐसी कामना, कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा विचार जो बहुत दिन से था कि ये मुझे मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। बहुत लगता है ना कि यार ये हो जाता तो मजा आ जाता, दिल की इच्छा ना। तो वो जो दिल की इच्छा है वो आपकी पूरी होने वाली है इस महीने, जुलाई की बात कर रहा हूं। किसी विशेष व्यक्ति से और कोई ऐसी हैप्पीनेस, वो खुशी किसी प्रकार से हो सकती है। से किसी को इच्छा है कि मेरे घर में संतान हो जाए, किसी को इच्छा है कि मेरे संतान को लेकर गुड न्यूज आ जाए, किसी की इच्छा है कि मेरे तो ऐसी कोई इच्छा जो आपकी बहुत दिन से दिल में बैठी हुई है वो आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। कई बार इच्छा होती है कि मेरे कोई मित्र से मेरी मुलाकात हो जाए, तो ऐसा होने वाला है। लेकिन एक इच्छा की बात जरूर कर रहा हूं, इस महीने गाड़ी को लेकर के या घर को लेकर के या जमीन को लेकर के कोई इच्छा है जो आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी इस महीने। दिल बड़ा म्यूजिकल या घूमने फिरने का, संगीत सीखने का, इस प्रकार का रहने वाला है। तो ये इच्छा मुझे पूर्ण होती हुई दिख रही है। और जो लोग विदेश में रहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस महीने पीआर का जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आए, इस प्रकार का योग है। बहुत सारे लोग अपने वतन वापस आएंगे, बर्थ प्लेस पर वापस जाएंगे,
परिवार के साथ मिलेंगे, इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं स्पेशली, ये अच्छा है। एजुकेशनल क्षेत्र को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बात करूं, एजुकेशन को लेकर के भी मुझे इस महीने की परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है। फाइनेंस को लेकर के इस महीने की कंडीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है। जीवन साथी को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि प्रॉपर दिखा रही है, होने वाला है। संतान को लेकर के गुड न्यूज मिले, बच्चों के विवाह को लेकर के जो चिंताएं हैं वो दूर हों, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में दिख रही है। चलो, बच्चों के विवाह की परिस्थिति अच्छी दिख रही है, बच्चों की कामयाबी अच्छी दिख रही है, एजुकेशन को लेकर कंडीशन अच्छी दिख रही है, दिल की इच्छा पूरी होने वाली है, ये सब ठीक है। लेकिन खराब क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा महीना अच्छा ही हो, ऐसा जनरली कम होता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ चीजें परेशान करती हैं। आखिर वो परेशान करने वाली चीजें क्या हैं? परेशान करने वाली जो चीजें हैं वो दिख रही हैं। 7th हाउस में केतु और मंगल दोनों का एक साथ गोचर करना और लग्न पर उनकी दृष्टि, एक तो आपके अंदर शंका उत्पन्न हो, ठीक है, उसका संयोग दिख रहा है। शंका मतलब कह सकते हैं कि हाँ, शंका उत्पन्न हो कि ये गलत है, और जैसे शंका हो वैसी चीजें निकल भी आए, ऐसा भी दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो खराब दिख रहा है वो है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ, जीवन साथी को इतना गुस्सा आए, इतना क्रोध आए, उनके विचारों में इतना परिवर्तन आए कि उसको लेकर के मन बहुत अशांत रहे, मन बहुत पीड़ित रहे। तो इस महीने हेल्थ को लेकर के चीजें ठीक ठाक हैं। बीपी फ्लैक्चुएट होगा, बीपी बढ़ेगा घटेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ये हेल्थ की प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोई हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम कम दिख रही है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। चीजें संतान को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के अच्छी हैं, लेकिन मैरिड लाइफ या जीवन साथी के साथ बिहेवियर में, जीवन साथी के साथ रिलेशन में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका विवाह इत्यादि अभी रिसेंटली तय हुआ है, आप अपने जीवन साथी के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। वहां पर लड़ाई झगड़ा होने का योग पूरी तरह से दिख रहा है। जीवन साथी के द्वारा इस महीने ऐसी बातें की जाएंगी कि लगेगा कि यार, तो बिना सर पैर की बातें हैं, जिसके कारण घर में तनाव उत्पन्न होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नौकरी या बिजनेस को लेकर के, वहां के स्वामी मंगल केतु के साथ गोचर करेंगे, जिस कारण से जो एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉयर है, जिसके यहां आप नौकरी करते हैं या जो लोग आपके यहां काम करते हैं, इन दोनों, आप दोनों के अंदर ऐसा क्रोध उत्पन्न होगा, ऐसे अजीब अजीब से विचार उत्पन्न होंगे, जिसको लेकर के मन बहुत परेशान रहेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ पर, यानी नौकरी पर या बिजनेस पर, फैक्ट्री में जाते हुए, दुकान में जाते हुए अपने मन को शांत करके जाइए। सामने वाला क्रोध कर रहा है, कर रही है, मान लीजिए कि ये तो इनका स्वभाव है, इस महीने मेरा ग्रह खराब है। आपका जो बॉस है, जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, उसको देखेंगे, उसके अंदर एक अजीब चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी प्रॉब्लम पैदा होगी, जिसके कारण वो आपको परेशान करेगा या करेगी। और वो प्रॉब्लम उसके घर से आ रही होगी, वो घर की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार रहा होगा या उतार रही होगी। इसको बहुत नोट करके रखिएगा। तो एक तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के स्ट्रेस दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में जीवन साथी के अंदर शंका उत्पन्न होने से वो आपको परेशान करेंगे, उसको लेकर प्रॉब्लम दिख रहा है। ये दो चीजें हैं स्पेशली जिस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीजें भगवान की कृपा से आपकी बहुत बेहतरीन होती हुई दिख रही हैं। इस महीने अच्छी सफलता प्राप्त होगी, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात होगी। कुछ लोग जो है, कुछ लोग नहीं, मैं अधिकतम लोगों की बात करूं, इस महीने अपने नौकरी से व्यापार की तरफ स्विच करने का विचार करेंगे। आपको मैंने बताया कि आपके लिए ही रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा अगर आप कराना चाहती हैं तो करवा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।